अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब देखने वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस दफ़ा 16 रमज़ानुल मुबारक को आप सरकार पीरो मुर्शद का उर्स मुबारक जैसे पहले होता था उसी तरह नहीं होगा, और कैंप दारुल हसान शरीफ से जो मैसेज पीर भाइयों को, अपने अकीदतमंदों को, आप सरकार पीरो मुर्शद से मोहब्बत रखने वालों को दिया गया है, वो मैसेज ये है कि जैसे उर्स हजूर बाबा जी सरकार का कैंप दारुल हसान शरीफ पे अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है, उसी तरह अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ आप सरकार पीरो मुर्शद का उर्स अकीदत व एहतराम से मनाएं और अल्लाह की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करें। नाज़रीन, समझने की बात यह है कि इस वक्त जो अपना कोरोना वायरस है वो पाकिस्तान में अपनी शिद्दत को पहुंच चुका है। रोज़ तकरीबन 1200-1300 मरीज़ आ रहे हैं। बड़ी ही एहतियात करने की ज़रूरत है। अपने बड़ों को, जैसे जो भी आपके घर में बड़ा है, उनको कोशिश करें ज़्यादा नकाइल करने की, वो घर में रहें और अब कम से कम बाहर निकलें, क्योंकि ये मौजी मर्ज़ है। इससे कितना बचा जाए तो आप बच सकते हैं, और कितना आप एहतियात करेंगे तो आप इससे महफूज रहेंगे। और उसके साथ सबसे बढ़कर अल्लाह और अल्लाह ताला के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया करें। जब आप ज़िक्र करेंगे तो कोई भी ऐसी मर्ज़ उस जगह पे नहीं रह सकती, क्यों कि अल्लाह की रहमत को ये गवारा नहीं है। क्योंकि जहाँ भी अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होगा उस जगह पे रहमत का नज़ूल होता रहेगा, और वहाँ पे कोई ऐसी मौजी मर्ज़ या वबा नहीं रहेगी। उर्स जो आप सरकार पीरो मुर्शद का कैंप दारुल हसान शरीफ पे होता है, इस उर्स के बारे में बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजे थे, बहुत सारे लोगों ने सवालात किए कि आप बताएं। वो कि हम क्या बता सकते हैं, हम तो खुद अकीदतमंद हैं, हम तो खुद मानने वाले हैं। जो वहाँ से हुक्म आता है उसकी तामील करनी होती है हर मुरीद को, हर मानने वाले को, हर अकीदतमंद को। मैं नाज़रीन आपको आप सरकार पीरो मुर्शद के चंद ऐसी खसूसियात बताऊंगा जो उर्स पे होती हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, अकेले पाकिस्तान या फैसलाबाद की बात नहीं कर रहा। मैंने ये बात जो कर रहा हूँ ये बड़ी ही थिंकिंग मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी ही मैं देखभाल सोच विचार सच के साथ बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में ऐसा उर्स कहीं नहीं मनाया जाता, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, जैसा उर्स कैंप दारुल हसान शरीफ पे मनाया जाता है या होता है। ऐसा उर्स जहाँ सब जाते हैं तो खाली हाथ आते हैं झोलियाँ भरकर, जाते हैं खाली हाथ आते हैं झोलियाँ भर भर के। क्यों? बहुत सारे लोग पूछते हैं वहाँ पे ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज़ है कि आप ये बात करते हैं। मैं अपनी छोटी सी अक्ल के मुताबिक उनको ये अब जवाब देता हूँ।
मुझे कई दोस्तों ने इसी हफ्ते भी सवाल किया, क्या आप हर वक्त ये कहते हैं, इसका मतलब क्या है, ऐसा क्या है वहाँ पे? मैंने उनको जवाब दिया, जवाब सुनने वाला है, जवाब समझने वाला है, अगर आप समझेंगे तो। अल्लाह की एक ऐसी सरजमीन है कैंप दारुल हसान शरीफ, जहां पे हर वक्त अल्लाह और अल्लाह ताला के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक होता रहता है। और दुनिया में मैंने ऐसी जगह देखी है कि जहां मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, और इसका मतलब भी मेरी बात सही लिया जाए, अपनी ज़ाती बात है ये, अपनी ज़ाती राय है ये मेरी। मैंने ऐसी जगह नहीं देखी। मैं बड़ी बड़ी जगह गया हूँ, बहुत जगह मैं गया हूँ, लेकिन ऐसी पुरनूर, पुरसकून, पुरकैफियत और अल्लाह के ज़िक्र के साथ हमवार जगह मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। और जब से मैंने ये जगह देखी है, मेरी इससे आगे तमन्ना सिर्फ अल्लाह का घर और अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। इसके बाद दी एंड। नाजरीन, अल्लाह का जिक्र जिस जगह पर भी किया जाता है और जो भी इंसान करता है और जब भी करता है, उस जिक्र की अल्लाह ताला के हजूर ऐसे कबूलियत होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप नियत करते हैं जिक्र करने की आप नियत करते हैं, यकीन करें अल्लाह उसी वक्त अपने फरिश्तों को भेज देता है, उसी वक्त कि जाओ फलां बंदे मेरे ज़िक्र की नियत कर चुके हैं, इनके ऊपर रहमत की छाँव कर दो, रहमत बरसाते रहो इनके ऊपर, इनकी जो नेकियां हैं वो बढ़ाते रहो, जो बदियां हैं कम करते रहो, और इनके अजीज़ व अकारब पर भी रहमत करते रहो। अवलीन माँ बाप होते हैं, अवलीन, उसके बाद खून का रिश्ता है। नाजरीन, उर्स तो इस दफ़ा नहीं हुआ जैसे पहले होता था। वहाँ पे अपना कैंप दारुल हसान शरीफ पे जिक्र होगा, दरूदो सलाम होगा, हजूर बाबा जी सरकार की उर्स अपना शरीफ पे जो दुआ होती है वो भी उस रूटीन से तो नहीं होगी, दुआ होती है, ज़रूर होगी, लेकिन बहुत सारे अकीदतमंद ये भी सवाल करते हैं, क्या हम वैसे जा सकते हैं? हम वैसे जा सकते हैं? अब जिनके पास अपनी ट्रांसपोर्ट है, कार है, या सिटी के रहने वाले मोटरसाइकिल पे आ सकते हैं, पास जो गांव हैं वो पैदल भी आ सकते हैं, तो उनको भी मना फरमाया गया है, क्योंकि पूरी दुनिया के ये मसाइल हैं। जब खाना काबा शरीफ पे ये मसाइल हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के ऊपर भी यही मसाइल अभी पेश हैं। मुसलमानों के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। इससे बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। आपने देखा होगा हजूर बाबा जी सरकार के यौम विलादत के ऊपर भी वही फासला रखे, सब पीर भाई बैठे हुए थे, जिक्र कर रहे थे। जो नमाज भी हुई है वही फासला रख के नमाज भी पढ़ी गई है, और साथ साथ एहतियात का दामन भी रखा गया है। अल्लाह की इबादत भी करनी है,
वो ज़िंदा इसीलिए हैं, अल्लाह ने ज़िंदगी इसीलिए दी है आपको कि जाओ मेरी इबादत करो। भी इबादत नहीं छोड़नी, इबादत करनी है, घर में करें। अल्लाह तो हर जगह मौजूद है ना, हर जगह मौजूद है। अल्लाह हर जगह हाज़िर नाज़र है। जब अल्लाह को आप हाज़िर नाज़र होकर इबादत करते रहेंगे, ज़िक्र करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह आप पे कोई ऐसी मूज़ी मर्ज़ हमला नहीं कर सकती। उर्स के बारे में जो ख़ुसूसी जो अभी सोशल मीडिया के ऊपर एक मैसेज था वो मैंने आपको पेश कर दिया है। हमारे ये जो यूट्यूब चैनल है CDEM TV को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर भी क्लिक करें। इसका आने जो भी इस पर नई वीडियो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसको लाजमी लाइक किया करें और दोस्तों को भी बताएं। ये एक ऐसा अपने प्लेटफॉर्म्स है जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी गैर शरई वीडियो हम नहीं लगाते, लगानी भी नहीं चाहिए, इंसान को देखनी भी नहीं चाहिए, सुननी भी नहीं चाहिए, इससे परहेज़ करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं कल किसी टाइम पे, और एक ऐसी वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी जो लाजमी देखिएगा। कल इंशाअल्लाह इसी वक्त ये वीडियो पेश की जाएगी। मैं आपका मेज़बान, आपका खादम मोहम्मद यकूब अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू।